नमो सिद्धाणं नमो हरि नमो वज्राय नमो लोहे मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतारि महान करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। प्रणम्योण जिणं वीरम् अनंत वर्णान दर्शन सा मोक्षामिनियम सा केवली सुख तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। बच्चों पीछे के बच्चे आराम से सो सकते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई बहुत कम देता है, समझ में नहीं आएगा। कभी कभी मैं फिर भी पकड़ लेता हूँ, ध्यान रखना है ना। आज वैसे जो गुरुदेव श्री का चल रहा था कलश के आधार पर, उसको एक बहुत साधारण से उदाहरण से उस बात को समझ सकते हैं। एक ज्ञानी जीव है और एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है। दोनों को दिल्ली जाना है। रास्ते में गभाना, खुर्जा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, जो बिल्कुल दिल्ली से मिला है, दिल्ली तो रास्ता तो दोनों को यही तय करना पड़ेगा ना। दोनों को जाते में ये सब स्थल पड़ेंगे, लेकिन ज्ञानी का लक्ष्य अपने गंतव्य पर है। मुझे तो दिल्ली पहुंचना है। वो उन बीच के मार्गों में पड़ने पर भी, रुकने पर भी, वहाँ चाय पी लेने पर भी रुकता नहीं है, उनको उपादेय नहीं मानता, उनमें रत नहीं होता, मग्न नहीं होता, तन्मय नहीं होता। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव कोई तो घर से निकलती गभाना में अर्थात पाप में, उसी में सुख मान लेते, और कोई गाजियाबाद तक पहुंच गया और वहां पे उतरा ट्रेन से वही मग्न हो जाता है, यही ठीक है, यही ठीक है, और गंतव्य को भूल जाता है और भटक भटक करके मर जाते हैं। एक सैद्धांतिक बात है बच्चे, उल्टी बात लगेगी आपको। हमने जो गलती कर रहे हैं ना सुधीर जी भैया, हमने पाप में तो सुख
और पुण्य में धर्म मान लिया है। दो बात अलग है ना। सुख काय में मान लिया है, बताएगा कैसे कोई? हमने खाने में, पीने में, भोगने में, व्यापार में, धन कमाने में, जुआ खेलने में, परस्त्री सेवन में, शराब पीने में, इनमें क्या माना है? सुख। सुख मान लिया। और पुण्य को हमने धर्म मान लिया है। मंदिर जाने को, पूजा करने को, स्वाध्याय करने को, बहुत बढ़िया, इसको धर्म मान लिया। बस इतनी गलती है। हम जो पाप है वो तो पाप है, सुख। लेकिन सुख भी चूंकि मुझे मेरे गंतव्य तक नहीं पहुंचाता, मैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे छोड़ के गंतव्य पे पहुंचता हूं, तो मेरे लिए वो हे है, किसी दृष्टि से उपादेय नहीं है, भटकाने वाला है। पूज्य गुरुदेव श्री तो बार बार कहते हैं, अभी 154 गाथा नियम सार में भी गुरुदेव ने कई बार कहा, जिस शुभ भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वो भी हे है, संसार है, दुख रूप है। क्योंकि संसार की जेल बढ़ गई ना, तीन गति। कौन है? अतिथि। नहीं, दर्शन कर लीजिए, साइड से कर लीजिए, साइड से कर लीजिए। एक प्रश्न उठता है कि मैं तीर्थंकर हूं, मैं कह रहा हूं इसलिए मेरे लिए आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री तीर्थंकर हों, धात की खंड से फलाना नाम होगा ये हो, या पूज्य गुरुदेव श्री एक साधारण मूक या उपसर्ग केवली हो जो एक शब्द ना बोले, इससे उनके सुख और ज्ञान में, उनके वीर में, उनके दर्शन में क्या अंतर पड़ जाएगा? कोई बच्चा बताएगा? कुछ तीर्थंकर को ज्यादा हो जाएगा, उन्हें कम हो जाएगा? अगर साधारण केवली हुए तो कुछ हीन हो जाएगा? अरे केवली हुए तो दो भव बढ़ जाएंगे कम से कम संसार के। बोलिए जी। इस भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना शुरू हुआ, बीच में कोई ना कोई भव आएगा। राजा श्रेणी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, नरक का बंध हुआ, और नरक से फिर मनुष्य होगा, तब दीक्षा लेकर पहला तीर्थंकर होगा। ठीक है? और या स्वर्ग जाएगा, लंबी जेल हो जाएगी, और फिर आएगा। इतने जो भव बढ़ गए वो तो संसार परिभ्रमण के भव बढ़ गए ना, तो दुख के कारण हो गए। उसके सुख में कोई अंतर नहीं है। वो तो अगर तेरा पुण्य है, मेरा पुण्य है, तो मुझे तीर्थंकर की ध्वनि मिलती है, दिव्य ध्वनि मिलती है। और वो ध्वनि तो एक साधारण केवली की भी गंधकुटी के माध्यम से मिल सकती है। और फिर जो जिनवाणी मेरे सामने है, ये उन्हीं की ध्वनि है ना, ये जिनवाणी है ना, ये किसी अल्पज्ञ की या विरुद्ध की वाणी नहीं है। इसके मंगलाचरण में बच्चों क्या कहा है? पहले अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा। इसके मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देव हैं। तत् उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषाम वचनानुसारम आसाध्य। उनके वचनों को साध कर पंडित प्रवट टोडरमल जी ये मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ लिखा है, अपने शब्दों को नहीं डाला है उसमें।
उन्होंने 3 बार लिखा है जिनवाणी जिन आज्ञा भंग होने का भय बहुत है, ऐसा नहीं है। इसलिए बाद में कहते हैं श्रोतार सावधान त्या श्रवंतु, हे श्रोता तो इसे किसी विरुद्ध व्यक्ति की, हीन ज्ञान के धारक की, अल्प ज्ञानी की, उसकी वाणी नहीं मान, छद्मस्त की वाणी मान करके इसके प्रति कोई द्वेष या विभाव, कोई परिणाम नहीं लाना, अशुभ परिणाम नहीं लाना। ये सर्वज्ञ की वाणी है। जो शब्द तेरे कान में पहुंच रहा है इससे वो सर्वज्ञ का है। वो तो भाषा वर्णना है, जड़ है, लेकिन उस भाषा वर्णना में वो निमित्त जो पढ़ रहा है उस समय वो जिनेंद्र देव का शब्द पढ़ रहा है। वो जिनेंद्र देव का भी शब्द जो निकला था वो भी भाषा वर्णना जड़ थी, उसके अंदर उनका केवल ज्ञान निमित्त था। चलो बच्चों, बहु की महिमा, लड़े जी बहु की महिमा में पहले तो बस इतना प्रश्न उठ गया था, परसों खुद ही उठ गया था कि महिमा तो किसी अच्छी चीज की करो, स्वभाव की महिमा करो, मोह की महिमा क्यों करते हो बच्चों? तो फिर मोह की कितनी विशालता, अगाधता महिमा है, इस पे चर्चा चल गई। ये जितना 3 काल 3 लोक में अनादि से परिभ्रमण हो रहा है और जब तक होगा, शॉर्ट में कोई क्षेत्र, कोई भाव, कोई गति ऐसी नहीं बची जिसमें ना गया। कोई 84 लाख योनि में योनि नहीं बची जहां नहीं गया। 197 लाख करोड़ कुल, ऐसा कोई कुल नहीं जिसमें अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पे एक सुई के नोक के बराबर, जहाँ पर अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। उत्सर्पणी अवसर्पणी का कोई ऐसा काल का समय नहीं जिसमें अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। कोई ऐसा भव नहीं जिसमें अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। उसकी थोड़ी विशालता भी बताई थी परसों। और कोई ऐसा कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तक का ऐसा भाव नहीं जिसको अनंत बार नहीं किया। और उसी के फल में अनादि से जन्म मरण का दुख उठाता हुआ घूम रहा हूं। और यदि ये मनुष्य भव मिलने पर जैन कुल दिगंबर धर्म मिलने पर, पूज्य गुरुदेव और देव शास्त्र गुरु का समागम मिलने पर, जिनवाणी के हाथ में आने पर, कानों में पढ़ने पर, इस भव में भव के अंत का उपाय नहीं किया तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। 20 पेज पे टोडरमल जी ने कहा, तेरे अब हमें तो तेरी होनहार ही का विचार आने पर समता आती है। क्यों कहा सुधीर जी ये बात? जो ये जिनवाणी पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो नियम से संगी पंचेंद्री है। वो जैन है या अजैन उसकी बात नहीं है, वो संगी पंचेंद्री है। और इतना सुनने पर भी उसे जिनवाणी के प्रति राग नहीं है। जिसके कानों में वो जिनवाणी
जिनवाणी अमृत कुछ कहते ना, अमृत रसाल। आओ रे सुनना, सुनो, आप कुछ गाते हो ना बच्चों तुम, तो वो जिनवाणी के अमृतमयी वचन कान में पड़ रहे हैं और सुहा नहीं रहे हैं। ये चिंतामणि रत्न जैसी जिनवाणी मिली है और पढ़ने का भाव नहीं है, तो तेरी होनहार ही का विचार करके ज्ञानी जीवों को समता आती है, द्वेष नहीं होता। समता, अज्ञानियों को द्वेष होता है, समता आती, करुणा आती। क्यों? क्यों सुधीर जी? उन्हें तेरी होनहार का पता है कि आज तू जिनवाणी की विराधना कर रहा है, यहां बैठ के सो रहा है, सुन नहीं रहा है। तुझे ये नेत्र इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय आगे नहीं मिलने वाले। तू असंगी में जन्म लेगा। क्या कहते हैं इसको, तो ना गर्भज, अंडज है, सम्मूढ़ क्षण में जन्म लेगा। जो महापुण्य उदय से तुझे 5 इंद्रिय मिली हैं, मनुष्य भव मिला है, नेत्र मिले हैं, सुनने को कर्ण मिले हैं, विचारने को मन मिला है, उनका उपयोग नहीं कर रहा है, तो ज्ञानी कहते हैं टोडरमल जी कि हमें तेरे पे समता आती है, तेरी होनहार ही का विचार करके समता आती है। बेटा समझ में आया? इस मोह में भी अगर पड़ा रहा आगे तो अनंत काल तक, अरे मेरी तेरी क्या बात है, जो नित्य निगोद से निकलकर इतर निगोद में आकर के फिर पंचेंद्रिय आदि पर्याय प्राप्त करके निगोद चले गए, इतर निगोद चले गए। ऐसे भी अनंत अनंत जीव राशि है जो अनादि से आज तक निगोद से निकली नहीं और अनंत काल तक निकलेगी नहीं। बस वही जीवन मरण करते रहे, निकल आए हैं और वो सर्व प्रकार से अवसर आए। बेटा पढ़ा था ना 313 पेज। इस समय सर्व प्रकार से अवसर आया है। अगर किसी निमित्त से काम होता हो तो वो सब निमित्त यहाँ मिल गए हैं। संगी पंचेंद्रीपना हो गया है, मनुष्य भव मिल गया है, जैन कुल दिगंबर धर्म मिल गया है, ज्ञानियों का समागम मिल गया है, देव शास्त्र गुरु आ गए और हम सुनने की इच्छा से आए भी हैं। यदि ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, मैं स्पष्ट कहा है, ऐसा अवसर मिलना कठिन है। इसलिए श्री गुरु करुणा से समझाते हैं, तू अपना कार्य कर। पढ़ते बेटा मोह की महिमा। कोई सा कागज, कोई सा कॉपी कागज कुछ दे दे, कुछ ही बस पर दे दे। देखो इस मोह की महिमा, इस मोह की महिमा अति अपार है। शब्द में तो लगता है मेरे स्वभाव की महिमा, लेकिन स्वभाव की महिमा कब? स्वभाव तो त्रिकाल है। देखो तो महिमा है। मैं वैसा श्रद्धान प्रतीति करूं। गुरुदेव से पूछा
कि आप कारण परमात्मा की बात करते हो, तो कारण है तो कार्य तो होना चाहिए। बोले कारण का स्वीकार हो तो कार्य हो गया। स्वीकार नहीं। जिसकी महिमा होनी चाहिए उसकी एक बार महिमा आ जाए तो इस मोह की महिमा खत्म हो जाए। लेकिन अगर उसकी महिमा नहीं आती तो इस मोह की महिमा इतनी बड़ी है जिसको दुर्धर कहा है शास्त्र। मोह के प्रबल योद्धा को जीतने के लिए अयन नियम साधन। इस मोह की महिमा जो पर्याय धारण करता है, जो पर्याय, कौन सी पर्याय? मनुष्य पर्याय। मेरे लिए मनुष्य पर्याय। मैंने अनादि से आज तक जो भी पर्याय धारण किए, यह जो के लिए ये इस पर्याय की बात नहीं है। सभी। और जो जीव पर्याय धारण करता है, नहीं जीव तो धारण करता है, संयोग होता है, असमान जाति द्रव्य पर्याय का संयोग बनता है, अनादि से द्रव्य कर्म का संयोग है, अनादि से आहार वर्णा का भी संयोग बना रहता है, तेजस कर्मण का तो बना ही रहता है, औदारिक का विग्रह गति में नहीं रहता है। तो जो भी पर्याय धारण करता है अनादि से आज तक चारों गतियों में 84 लाख योनियों में जो भी पर्याय धारण की, जितने काल के लिए की, जो भी पर्याय, मच्छर की, मक्खी की, कुत्ते की, बिल्ली की, सुअर की, मनुष्य की, नारकी की, देव की, जो पर्याय, स्त्री की, पुरुष की, गरीब की, अमीर की, जो भी संयोग, उसी पर्याय में ये मैं हूं। अभी यहां पे राजा है, अगले क्षण मनुष्य सातवें नरक चला गया या किसी दरिद्री हो गया तो मानता है कि मैं दरिद्री हूं। जो पिछड़ा था वो मैं नहीं हूं। वो पिछला था ये याद तो है नहीं, याद आ सकता है। बति ज्ञान की ही पर्याय है जाति से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पशुओं को, त्रियंचों को, जितनों को, नारकियों को, जिनको सम्मुक्त हुआ वो जाति स्मरण पूर्वक हुआ। अभी तक ये मानता था मैं पवन, ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरा मंगलायतन, ये मेरे बच्चे, ये मेरे विद्वान, ये पत्नी, ये पैसा, ये घर, ये गाड़ी, और किसी दरिद्री के यहां चला गया रोटी खाने को नहीं। यही मैं हूं, यही मेरे पास। कोई विश्व का ऐसा द्रव्य नहीं छोड़ा जो ग्रहण और त्याग ना किया हो। कोई ऐसा संयोग नहीं बना किसी जीव के साथ कि मैं ना रहा हूं। कभी उसको स्त्री बनाया, कभी पुत्री बनाया, कभी माँ बनाया, कभी भाई बनाया, कभी बहन बनाया। जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। ये जो परिणमन हुआ कि ये मेरे हैं, कुत्ता भौं भौं करेगा, बच्चा रोएगा, पक्षी कुछ तरह से बोलेगा, उसे कोई सिखाने नहीं गया। दूध पीना है उसको कोई ट्रेनिंग देने नहीं गया, बिना ही सिखाए। क्यों सचिंदर जी डॉक्टर साहब? नहीं, मोह के उदय से। अरे आप टोडरमल जी कह रहे हैं उसे पढ़ो ना। मोह के उदय से मिथ्यात्व का संस्कार पड़ा हुआ है, जड़ पड़ी हुई है।
ये जो मिला वो मैं हूं और जो दिखाई दे रहा है ये मेरा है। ये मैं एकत्व और ये दिखाई दे रहा है ये ममत्व। इस एकत्व ममत्व में ही इतना रच पच गया है कि उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अभी दूसरी किसी मुमुक्षु संस्था के बच्चे मेरे यहाँ आ जाएं, बेटा मेरे को सोचना, सच्ची बात, लोहाड़िया जी अपने हृदय से, डायरेक्टर साहब, निर्देशक जी अपने हृदय पर हाथ रख के, किसी दूसरी मुमुक्षु संस्था के बच्चे आ जाए, इन बच्चों में उनके बीच में कंपटीशन हो और तुम्हारे बच्चे पिछड़ जाएं, तो खेद होगा या नहीं होगा? या वो बच्चे आगे निकल गए तो बहुत खुशी है, हा हा बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया? नहीं होता। क्यों? मोह की महिमा। मेरा मोह इनमें पड़ा हुआ, ये मेरे हैं। कोई हुआ तुम्हारा इनमें से आज तक? 300 बच्चे आपके यहां से, 250 कितने बच्चे निकल के चले गए? कोई तुम्हारा हो गया उसमें से? लेकिन ये मेरे हैं। और इससे आगे चलो, 8वीं क्लास के बच्चे मेरे, क्योंकि 8वीं के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, ये मेरे बच्चे। 9वीं के तो सुधीर के, तो सुधीर पढ़ाता है, पढ़ गया अंतर, है ना? ये मोह की महिमा है। बच्चे स्कूल से निकलते हैं, माँ बाप खड़े देखते हैं बाहर, पहले सब बच्चे 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 दिखाई देते हैं, और फिर अपना दिख गया, ये आ रहा है, आर्य आ रहा है, आगे बढ़ो, आर्य आ गया, तो बस वो ही दिखता है, दूसरे बच्चे गायब हो जाते हैं, नेत्र से ओझल हो जाते हैं। ये देख, मेरा 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 आगे। अब ये देख रहा है कि इसको गिरना जा, गिरना जा, गिरना जा। मोह की महिमा। किसी की गिरने का, मरने का कोई दुख नहीं है सचिंदर जी, मोह का दुख है। मेरे बेटे का नाम राम, इनके बेटे का नाम राम, इनके बेटे का नाम राम, पोस्टमैन के बच्चे का नाम राम, टेलीग्राम ऑफिसर के बच्चे का नाम राम, और पांचों एक क्लास में एक स्कूल में पढ़ते हैं, बस गई, एक्सीडेंट हुई, राम की डेथ हो गई। अब मेरे यहां पे रोआ पीटी हो रही है। लोहाड़िया जी और सुधीर जी मुझे समझा रहे हैं कि वैसे भी तो होना है, आप तो पढ़े हुए हो, आयु कर्म के विषय, जितनी ही आयु थी जिसका रहना था, आप तो अपने स्वाध्याय में लगो, किस चक्कर में पढ़ रहे हो? हमें समझा रहे हैं। तभी मेरे वाला राम आता हुआ दिखाई देने लगा और सुधीर जी रोने शुरू कर दिया। अब सुधीर जी का राम गया, अब मैं सुधीर जी को समझा रहा हूँ, सुधीर जी ये तो आयु कर्म, ये तो होता ही है, तो जीवन में चलता रहता है, एक आया एक गया, रेल का टिकट है, टिकट पूरा होने पे उतर जाएगा, ये सब समझाता है। ठीक हो गया, जो हो गया। अब वो जो पोस्टमैन डाक ला रहा है, वो तो रोज की मरने की खबर लाता है रोज। इधर से सुधीर जी ने देखा, उनका आर्या भी आ रहा है, राम भी आ रहा है, इनके यहाँ तो मिठाई बंटने लगे, और उस पोस्टमैन के यहाँ पे रोना शुरू हो गया। अब बताओ बच्चों, राम मरा था या नहीं मरा था? तो वो मरने का दुख था, तो पांचों को एक साथ होना चाहिए था या नहीं? दुख किस बात का हुआ? मेरा राम। किसका हुआ? राम के मरने का नहीं हुआ। सुधीर जी, दुख किसका हुआ? मेरा राम मरा। और उसी समय पता लगा मेरा नहीं, इसका मरा, तो कोई दुख नहीं है, मिठाई बट रही है। राम के मरने का दुख नहीं है, मेरे का, ममत्व का, मोह का, वो दुख है। ये मोह की महिमा है।
सुधीर जी फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है? बैठ जाती तो मोह की महिमा नहीं होती। ये ठीक से समझ में आ रही है नहीं आ रही सचिंदर जी? यही मोह की महिमा है मेरा। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? हाँ, बिना सिखाए स्वयमेव ही ऐसा ही परिणमन होता है तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, तुझे मंगलायतन मिलने पर भी, तुझे पूज्य गुरुदेव मिलने पर भी, तुझे सत्यवक्ता मिलने पर भी, तुझे देवशास्त्र गुरु मिलने पर भी, क्योंकि ये मनुष्यों में मिले मुख्य रूप से, तिरंच में मिल सकते हैं संगी पच्चेदी को, लेकिन मुख्यतः मनुष्य के उसकी अपेक्षा से, इसलिए यहाँ पे मनुष्य ही नहीं कहा, मनुष्य आदि कहा है। मनुष्य आदि को विचार करने का कारण मिलने पर भी, कारण मिले, वैराग्य के कारण को भी राग का कारण बना लेता है। शमशान में जाकर भी राग का कारण बना लेता है। मां मोबाइल से बात करता है धंधे की। सुधी जी होता है नहीं होता ऐसा? कितनी देर आखिर रोएंगे उसके साथ? आगे का प्रोग्राम क्या होगा? आगे का क्या तीसरा कब? लवाड़िया जी तो उठ के वहां से चल देंगे, व्यवस्था देखूं अब यहाँ पे क्या बटेगा, क्या होगा, क्या होगा। और वहाँ से स्टील के वो बर्तन ले आएंगे सबको बांटने को। कोई खंडेलवाल में तो बर्तन बढ़ते हैं कि मर गया, अच्छा हुआ, चलो पिंड छोड़ो, बर्तन और ले जाएंगे। कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, सच्चा परिणमन नहीं होता। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं तो इन सब से भिन्न हूँ। जो त्रिकाल हूँ उस त्रिकाल पर दृष्टि नहीं जाती। पर्याय मात्र को ही मैं अपना मानता हूँ, पर्याय ही ये मैं हूँ। इस पर्याय के जाने से मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पर्याय जब तक है तब तक मेरा अस्तित्व है, यही मान्यता मोह के उदय से बनी रहती है। सम्यक परिणमन नहीं होता। ये पर्याय तो कुछ काल की है, कुछ समय की है। जितना आयु कर्म नामक कर्म का जितनी काल का संयोग बना है उतने काल के। तथा श्री गुरु का उपदेश का निमित्त बने। 50 वर्षों तक वो तुझे भगवान आत्मा कहकर बुलाते रहे। इसमें क्या किया? मनुष्य आदि को सत्य विचार सुन रहे हैं बराबर, फिर भी सम्यक परिणमन नहीं हो रहा। सम्यक परिणमन, सम्यक नहीं है शब्द, सच्चा परिणमन नहीं होता, नहीं होता। क्यों? मोह के उदय से। वो जो मोह पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, उसकी जड़ें इतनी गहरी पड़ी हुई हैं कि होने पर भी, ये सब होने पर भी इनकी उपेक्षा करके हंस के निकल जाता है। ये तो हमने बहुत सुना है। हमारे एक मित्र हैं, बजाज के बड़े ऑफिसर रहे हैं। अच्छा, जानते हैं। बोले ऊपर से निकल जाती है तुम्हारी आत्मा परमात्मा की बात। मुझे उसी का भाई डॉक्टर है दुबई में, बहुत सीनियर। वो और उसकी पत्नी मेरे से 2-2 घंटे बैठ के चर्चा करते, सुनते हैं। और उन्हीं के भाई को, उसको, मेरे तो सर से उतर जाती है। और यहाँ पे रहते रहते खबर मिली कि मेरे ससुर सीरियस हैं। इंदौर गए और इंदौर पहुंच नहीं पाए, डेथ हो गई। तो ये कारण मिला नहीं मिला वैराग्य का, लेकिन उस वैराग्य के कारण की उपेक्षा वो उसी तरह से उसी रत रहेंगे मोह के कारण। मुझे मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरा व्यापार, यही चलेगा। कारण तो मिला। अरे पल पल पे कारण है, एक एक समय पे, एक एक समय वैराग्य का कारण है। बोलिए जी। एक एक समय
ये जो नाली में गिजगिजाता हुआ कीड़ा है, वो भी संदेश। ये मेरे वैराग्य का कारण है। मैं अनंत बार इस कीड़े के रूप में पैदा हुआ हूँ, और यदि ये मनुष्य भाव मिलने पर इसको खो दिया तो हो सकता है मेरी अगली पर्याय ये कीड़े की हो। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ठंड में, बारिश में, धूप में खड़ा है, मैं अनंत काल तक इस वनस्पति काय में रहा हूं, और यदि ये मनुष्य भव मैंने पैसे में, भोग में खो दिया तो मुझे फिर कितने काल तक इस एक इंद्री में, स्थावर में जाकर के रहना पड़ेगा। एक एक चीज से वैराग्य निकलता है। लेकिन ये कारण तो कारण बन के रह जाते हैं। ये तो पृथ्वी है, मुझे इससे क्या लेना, इसके खोदने से मेरा क्या नुकसान है, मुझे तो घर बनाना है ना। अच्छा, ये उसका निर्णय, ये कारण तो मिलते, प्रत्येक समय तेरे वैराग्य का प्रसंग मिलता है। मुर्दे को फूंक के आता है सबसे पहले। रास्ते में लंदन से तो लौटते हुए लोग मुर्दे को फूंक के आके पहले होटल जाते हैं, खाना नहीं खाया, सुबह से पहले खाना खा लिया, जिसे मामा कहते थे, बाबा, बा है हमारी बा। उसको कोई वैराग का प्रसंग तो मिला। वीरेंद्र जी चले गए, कितना वैराग का प्रसंग हुआ। कितनी देर मेरे बच्चों को वीरेंद्र जी याद आए। अरे वीर, बच्चों की छोड़ो, मुझे कितनी देर याद आए। किसी समय भावुक हुए तो हुए, चले गए मां। वो वीरेंद्र जी शुरू से जुड़े हुए रहे तो इतनी बात। अब मुझे बताओ, उनकी पत्नी और बच्चों को कितनी देर याद रहेंगे। वो अपना काम देखेंगे या वो देखेंगे? वो अपने विदेश जाके अपनी नौकरी देखेगा या अपने पिता को लेके बैठ के रोएगा? अपने अपने सुख को रोवे, मात पिता सुत नारी, धरे ढके की बूझन लागे, अंत समय की बारी। वो पत्नी ये कहती है कि अब मेरी व्यवस्था कौन देखेगा, तो अपने सुख को रो रही है या उसके सुख को रो रही है? बच्चे तो ये पूछ रहे हैं किससे लेना है और देना है, ये बता दो जल्दी से, टाइम कम है तुम्हारे पास, जाने वाले हो। धरे ढके की बूझन लागे, अंत समय की बारी। ये सब मोह की महिमा है बेटा। एक एक जगह जब आंख खोलोगे देखोगे तो हर जगह तुम्हें इस मोह की महिमा दिखाई देगी। वो बिरले कोई संत होते हैं जो इस मोह की महिमा का त्याग कर देते हैं, इसे छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप की महिमा कर लेते हैं, जो इससे अनंत गुणी है, इसकी कोई महिमा नहीं है। स्वभाव अमर्यादित है, विकार मर्यादित है। विकार का नाश हो सकता है, मोह का नाश हो सकता है, स्वभाव का नाश नहीं हो सकता। इसलिए स्वभाव की अपनी बड़ी महिमा है। लेकिन वो चूंकि स्वभाव मिला नहीं है, जिन्होंने अपने उस स्वभाव को देखा है उन पे विश्वास नहीं है। समय सार में कहा उनकी कभी सेवा नहीं की है, ये शब्द कहे। मोह का ही विश्वास है, यही मेरा, उसके लिए सब कुछ लुटा देगा, ये मेरा है, इसके लिए। दूसरा कोई गरीब बच्चा हो उसकी फीस भी मैं देने को तैयार नहीं होऊंगा, और अपने बच्चे के लिए 4 कीमती ट्यूशन भी लगाऊंगा, जबकि वो नालायक निकले, मुझे घर से निकाल दे बुढ़ापे में। ये हो सकता है ना, लेकिन क्यों? ये मोह की महिमा है। श्री गुरु बार बार समझाएं कि तेरा स्वभाव ऐसा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 50 साल तक निरंतर यही बात की। तू इन विकार से अलग है, शुभाशुभ भाव से अलग है, ये जड़ हैं, अशुचि हैं, अपवित्र है, दुख के कारण हैं,
और तू भगवान आत्मा तो शुचि है, निर्मल है, पवित्र है, उज्जवल है, ज्ञायक स्वभावमयी है और सदा सुख का कारण है। ये तुझसे बिल्कुल विपरीत है, तेरी जाति के नहीं, तेरी पाति के नहीं, और तू इनके अंदर राग कर रहा है, इनको अपना मान रहा है, राग को अपना मान रहा है, विकार को अपना मान रहा है। जो दूसरी जाति का है, जड़ है। देखो, तथा श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने। बने क्यों कहा? पहले तो असंगी तक उसका संभव नहीं, संगी भी हुआ तो त्रियंच आदि में या ऐसी गतियों में चला गया, मनुष्य के अंदर कुमानुष आदि में चला गया, और तो और भोग भूमि में श्री गुरु के उपदेश का निमित्त ना बने। वो रेयर कसर उसको छोड़ देना कि माँ मुनिराज 2-4 रिद्धिधारी आकर के, चूंकि उनको भगवान की देशना सुनी और उनको याद आया कि मुझे वो वहाँ पर है, वहाँ पे चले गए, वो उसको छोड़ देना, उपदेश का निमित्त ना बने। और यहाँ भी अगर जैन में जन्म लिया, दिगंबर धर्म मिला, तो देवशास्त्र गुरु का निमित्त तो अति 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 दुर्लभ है, और वो मिल गया और तू सो गया तो उपदेश का निमित्त नहीं मिला, और तू सुनकर के झाड़ के अपरिग्रही हूं यहीं छोड़ के चला गया। जो सुना, मैं तो अपरिग्रही हूं, मैं नहीं ले जाता साथ, तुझे उपदेश का निमित्त नहीं मिला। इसलिए कदाचित किसी जीव को किसी काल में किंचित कोई उपदेश का निमित्त भी बने। ऐसा गुरु तो हैं, वो मुनिराज तो थे, लेकिन शेर की पर्याय में ही बना। क्यों? क्योंकि उसकी समझ में आया तो उस समय वो निमित्त कहलाए। बेटा क्या कही थी निमित्त की परिभाषा? नहीं, इस वाली बात पे कहनी है बेटा। वो मुनिराज तो शेर के सम्यक दर्शन रूपी कार्य रूप परिणमित ना हो, लेकिन शेर को सम्यक दर्शन कार्य उत्पन्न होने की दशा में अनुकूल होने का जिस मुनिराज की वाणी पर आरोप आ सके, उस मुनिराज की वाणी को उस सम्यक दर्शन के कार्य में निमित्त कारण कहते हैं। ये बताया था ना, बताया ना बच्चों? तो मुनिराज पहले नहीं थे क्या? गुरुदेव के कितने कितने हमारे श्वेतांबर भाई दिगंबर हुए। जिस देश में जाओ गर्व से सिर उठा सकते हो कि यहाँ भी गुरुदेव के मानने वाले। लेकिन क्या उन्हें उपदेश का निमित्त बना? उपदेश के निमित्त का बनने का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने उपदेश सुना या नहीं सुना। 10,000 रिकॉर्डिंग प्रवचन है, उनको हम सुनते हैं, मोबाइल पे सुन लेते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। महिमा नहीं आती। जो पहले जिनवाणी की महिमा आती थी वो नहीं आती। सावधान होके बैठ के सुनते थे, वो नहीं सुनते। बात करते खाते सुनते। तुझे उपदेश का निमित्त नहीं बना है, और यदि तेने इसकी महिमा नहीं की तो भविष्य में तू सुनने लायक नहीं रहेगा, तू उपदेश को ग्रहण करने लायक नहीं रहेगा, देशना लब्धि तुझे प्राप्त नहीं होगी। टोडरमल जी ने 20 पेज पे कहा है। भैया जी देखो, एक लाइन पूरी कर लेते हैं, टाइम हो गया होगा। वे बारंबार समझाएं। अरे गुरुदेव ने तो हर वाक्य में तुझे भगवान कहा। अमृतचंद आचार्य तक ने 72 गाथा में तुझे 3 बार भगवान आत्मा कहा। समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। यह कुछ विचार मैंने अभी तक इसका कोई विचार ही नहीं किया। ये सब कुछ हो कि अरे क्या बताते हैं,
ये तो मेरे ही कार्य की बात बताते, मेरे हित की बात कहते। इस पर्याय की स्थिति तो अल्प है। कहाँ आया ये? सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि 7वां अधिकार में शुरू की लाइन है। बराबर। वो बारंबार समझाए ये तो मेरे हित की बात है। इस पर्याय की स्थिति तो थोड़ी है। अगला श्वास आना है या नहीं आना पता नहीं है। मुझे तो इसी क्षण ये काम कर लेना है। गुरुदेव कहते थे जैसे अंधेरे में बिजली चमकी, उसमें ही सुई में डोरा पिरो लेना है, ये काम कर लेना इसी समय, वरना फिर अवसर नहीं मिलेगा। देखो बारंबार समझाए परंतु ये कुछ विचार नहीं करता, तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो। बकवास तो करता है, सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, जाते हुए देखता है, लेकिन अंदर ये विश्वास है कि मैं जाने की तैयारी में बैठा हूं। नहीं, अभी तो है टाइम। कभी वीरेन जी को ये विचार आया होगा मैं जाने वाला हूं? आता है? रतन चंद जी पढ़े हुए, उनको विचार आ रहा होगा कि मैं जाने वाला हूं। पवन जी को ये विचार आ रहा होगा ताऊ जी को कि जा रहे हैं। प्रत्यक्ष दिखाई दे कि शरीर की स्थिति अल्प है, यही समय बचा है मेरा कार्य कर लेने का। वो कौन सा गीत गाते हो बेटा? आत्मचिंतन का उसमें जो लास्ट है, ये क्षण, ये क्षण आखिरी क्षण है, फिर ये क्षण तुझे मिलेगा नहीं। इस आखिरी क्षण में भी तू अपना कल्याण करना चाहे तो सम्यक्त के लिए केवल एक ही समय चाहिए। तू इसी समय अपना कार्य कर सकता। एक क्षण तो तू इसमें ठहर जा, ये आखिरी क्षण ही हो। देखो स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो, वह तो नहीं मानता मैं हूं, ये तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। मैं पवन ही हूं ऐसा ही मानता है। जाना है ऐसा नहीं मानता। अनादि से आ रहा हूं जा रहा हूं ऐसा नहीं मानता। मुझे तो यही, मैं यही हूं, यही मेरे हैं। किसकी महिमा है ये? मोह की महिमा है। तो बेटा छोड़ना है मोह, नहीं छोड़ना है? टाइम हो गया लोहारी जी।